हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के न्यूमेरिकल। जैसे हम लोग सारी वीडियोस में करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सारे फॉर्मूलेज। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं और इतने फॉर्मूले को यूज करके हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सारे फॉर्मूले। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का r नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट टू ze स्क्वायर अपॉन k। क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे क्योंकि अल्फा पार्टिकल अप्रोच करता है न्यूक्लियस को, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। z एटॉमिक नंबर है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और इन सब की जितने भी कांस्टेंट इसमें यूज होने वाले हैं सबकी वैल्यू बुक में न्यूमेरिकल से पहले ही सारी वैल्यूज दी हुई है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला हमारा आता है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन का। ठीक है, क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स है, जैसे या तो n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 1.1 या 1.2, 2.2, 2.3, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इंटीजर में वैल्यू होगी 1, 2, 3, है ना, इस तरह से वैल्यूज होंगी। थर्ड है रेडियस ऑफ परमिटेड ऑर्बिट की रेडियस n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल्स टू n h अपॉन 2 पाई m r और वेलोसिटी इक्वल्स टू z e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी होगी z स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। पोटेंशियल एनर्जी -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन r। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए E इक्वल्स टू -mz स्क्वायर e टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर इनटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम चीज मिलेगी। यहाँ पे एक रिलेशन मैंने लिखा है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, इसको यूज करने से काफी हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि कभी कभी काइनेटिक एनर्जी दी है, पोटेंशियल एनर्जी दी है, हमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो हम इस रिलेशन को यूज करके लिख सकते हैं, हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशन का। देखो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आंसर आना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। E इक्वल्स टू -z स्क्वायर r h c अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखो r h c ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर कांस्टेंट वैल्यूज को रख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो हमें नंबर मिलेगा 13.6 मिलेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल्स टू -z स्क्वायर इनटू 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। ध्यान रखिएगा, इससे आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जूल मत रखिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन नॉट ओनली हाइड्रोजन बट आल्सो हाइड्रोजन लाइक एटम्स, तो Z हमारा क्या होगा? Z होगा 1 होगा, तो E का फॉर्मूला E इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया हमारा हाइड्रोजन एटम के लिए। और यही फॉर्मूला हम ज्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस हाइड्रोजन एटम पर ही होंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग एनर्जी के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्रांजिशंस के लिए होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर लेवल एनर्जी में आएगा या लोअर लेवल ऑफ एनर्जी से हायर लेवल ऑफ एनर्जी में जाएगा, तो उसके सिचुएशन में हम इन फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। डेल्टा इक्वल्स टू h न्यू और hc अपॉन लैम्डा, दोनों में से कोई एक चीज यूज करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज क्या फाइंड करनी है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो हम डेल्टा इक्वल्स टू h न्यू यूज करेंगे, और अगर वेवलेंथ में क्वेश्चन है तो hc अपॉन लैम्डा को डेल्टा ई के इक्वल रखेंगे। डेल्टा ई क्या होगा? डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, डेल्टा ई क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 एनर्जी लेवल है, ये n3 है, n2 है और n1 है। n3 से n2 में आता है या n3 से n1 में आता है। ठीक है, तो इसमें जो हम निकालेंगे डेल्टा ई, है ना, क्या निकालेंगे? डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे। दोनों का जो एनर्जी होगी दोनों का डिफरेंस लेंगे और डेल्टा ई हमें ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है बोहर फॉर्मूला। ठीक है, बोहर फॉर्मूला हम लोग किस लिए यूज करेंगे? जनरली हम इसमें वेवलेंथ वगैरह निकालने के लिए यूज करेंगे। जो रेडिएशंस होते हैं उनकी जो वेवलेंथ निकालेंगे उस फॉर्मूले से निकालेंगे। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा हमारी होती है वेवलेंथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी सीरीज बनेंगी। लाइमन सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज होगी, है ना, पास्चन सीरीज होगी, कुंड सीरीज होगी, बहुत सारी होगी, सबकी अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो जितनी भी सीरीज हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है उसको हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। R क्या है इसमें? R रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू है 1.09 × 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है,
नेक्स्ट फॉर्मूला टाइम पीरियड के लिए, हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं है ये, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v होगा, ठीक है। r किसे कैलकुलेट करोगे, ये यहाँ पे रेडियस रखी है इस r से, है ना, और v वेलोसिटी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके t रखेंगे तो हमारा t निकल आएगा। देखो नीचे मैंने एक और फॉर्मूला लिखा है टाइम पीरियड का। अगर हम इस फॉर्मूले के साथ जाते तो हमें इतना सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अलग से r कैलकुलेट करें, अलग से v कैलकुलेट करें, फिर हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। सो मच बेटर we can use time period is equals to 4 epsilon naught square into h cube divided by me into e to the power 4 into n cube divided by z square। इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से जो हमें टाइम पीरियड का आंसर है वो हमें एक ही स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है, एक ही स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इसके किए हुए हैं तो मुझे मालूम है कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी फॉर्मूले की बात हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो मैं अपने वीडियोस में क्वेश्चंस को लिखता नहीं हूँ, रीजन है क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और सभी के पास ये बुक होती है, नूतन के सारे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, तो सभी के पास बुक होती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बचेगा, नहीं तो 5 या 6 वीडियो के 6 क्वेश्चन के वीडियो को बनाने में ही करीब 1 घंटे का समय लग जाएगा, ठीक है। खैर बातें नहीं करते हैं, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, और हाँ एक चीज, इस मेरी वीडियो को देखने से पहले मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग से कि आप लोग ने पूरा चैप्टर इसको पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भी पढ़ा होगा मैंने कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू कहाँ से आई है सभी को पता होगा। जैसे टाइम पीरियड है, वेलोसिटी है, रेडियस है ना, ये सारे एक्सप्रेशन हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, है ना, जिसके डेरिवेशंस हैं, तो आप लोग ने पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको कर लीजिएगा, करने के बाद फिर न्यूमेरिकल ट्राई करिएगा, तो न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 1.2 into 10 to power -13 जूल अप टू व्हाट क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैन इट रीच द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नोट कर लिया होगा आप लोग ने फॉर्मूले, और जितने भी कांस्टेंट है, रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कांस्टेंट है सबकी वैल्यूज दी हुई है बुक में, आप लोग उसको याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, देखो के फर्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी दी है हमें सबसे पहले, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैल्यू दी है 1.2 into 10 to power -13 जूल, ये हमें दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक है। और दूसरी चीज हमें एटॉमिक नंबर दिया है सिल्वर का, कितना दिया है 47 दिया हुआ, ठीक है। आर नॉट हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला मैंने लिखा ही दिया है। आर नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 ZE स्क्वायर अपॉन के, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें कुछ नहीं, इसकी सीधे सीधे वैल्यूज पुट करनी है। आईसी वाले बच्चों को कैलकुलेटर अलाउ है, तो उन्हें अगर फॉर्मूला पता, वे पता, तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे बोर्ड के बच्चे हैं उनमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, उन्हें खुद से करना होगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आर नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9.0 into 10 to power 9, ठीक है, इंटू 2z गिवन है हमें कितना है 47, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 into 10 to power -19, स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमें दी है 1.2 into 10 to power -13 है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 9 कितना हो गया 18, 2 9 18 into 10 to power 9 into ये हो गया 47, 1.6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू पावर -38 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है। डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 180 इंटू 47, ठीक है, 180 इंटू 47 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 10 टू पावर -13 था, 10 की पावर देखो ये 9 माइनस का 38 और प्लस का 13 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 से 180 को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
12 1 जा 12, ये हो जाएगा 15 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15 इंटू 47 इंटू 2.56 इंटू 10 टू पावर, ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 38 प्लस का 9 प्लस का 13, ये आ जाएगा हमारा 13 9 22 22 10 की पावर -16, कितना हुआ 10 की पावर -16। अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा 1.80 इंटू 10 की पावर -13 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 10 की पावर -13 मीटर, ठीक है। डेसिमल वगैरह शिफ्ट करेंगे, है ना, इस साइड चलते हैं पावर डिक्रीज होती है, इस साइड चलते हैं पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सब चीजें कॉमन चीजें हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है, अल्फा पार्टिकल ऑफ 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर बीइंग स्कैटर्ड बाय अ थिन कॉपर, एटॉमिक नंबर गिवन है 29, up to what closest distance can these particles reach the nucleus of copper if there be proton of same energy then। दो क्वेश्चन दो पार्ट में इसको किया है। सबसे पहले हमें अल्फा पार्टिकल के लिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछी है, उसके बाद पूछा है अगर अल्फा पार्टिकल ना हो, अगर वहां पे प्रोटॉन है तो क्या होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो दो पार्ट है, करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर दे रहा हूं, सेकंड आप लोग खुद करेंगे, मैं बता दूंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल सबसे पहले इसकी एनर्जी दी गई है हमें E, यानी कि कौन सा पार्टिकल है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। क्या है, अल्फा पार्टिकल। वैल्यू इसकी कितनी दी है, 5.0 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 5.0 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल, ठीक है। ये हमारी हो गई एनर्जी हो गई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 16 5 जा कितना होता है 80, एक पॉइंट बाद डेसिमल है तो ये हो गया 8.0 इंटू 10 टू पावर -13 जूल। कैसे कन्वर्ट किया, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल। बार बार बोल रहा हूँ, सारी वैल्यूज आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे z की वैल्यू हमें कितनी दी है, z की वैल्यू दी है 29 दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो R0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ZE स्क्वायर, 2ZE स्क्वायर अपॉन आइदर E और K, सेम ही बात है, ठीक है। 2ZE स्क्वायर अपॉन E, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू रखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 2 इंटू z हमारे पास कितना दिया है, z हमारे पास गिवन है 29, E स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, है ना, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय E की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 8.0 इंटू 10 टू पावर -13, ये हो चुका है। अब हमें सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो 9 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 हमारे पास हो गया 18 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 29 इंटू 1.6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू पावर -38 डिवाइडेड बाय 8.0 इंटू 10 टू पावर -30, ठीक है। अब सॉल्व करना, देखिए सॉल्व करने में कुछ नहीं है, ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर है, आप लोग 8 से 2.56 को रिड्यूस कर देते हैं तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो 2.56 को रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.32। नेक्स्ट स्टेप 18 इंटू 29 इंटू 0.32 इंटू 10 टू पावर, देखो 9 है यहाँ पे और माइनस का 38 और प्लस का 30, ठीक है। अब सिर्फ ये न्यूमेरिकल डेटा है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 167.04, कितना आएगा 167.04 इंटू 10 टू पावर -16, 13 9 22,
यानी 16 कितना हुआ 167.04 इंटू 10⁻⁻16। डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट कर लेते हैं तो 1.67 इंटू 10⁻2 डिजिट शिफ्ट किया 2 पावर बढ़ेगी यानी माइनस का 14 मीटर। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें तो सीधा सीधा है ना, सीधी सीधी वैल्यूज दी थी, सीधी सीधी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी। हाँ, अब आते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है। देखिए यहाँ पे जब हम अल्फा पार्टिकल को जब यूज करते हैं, अल्फा पार्टिकल को अगर हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला हमने लिखा था आर नॉट के लिए, क्या बनाया था फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Ze² अपॉन ई, है ना। क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, अल्फा पार्टिकल पे जो हमारा चार्ज आता है वो हमारे पास कितना होता है 2e के बराबर, है ना। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और दूसरा चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होता है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है Ze के बराबर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है Ze के बराबर होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो जो टोटल चार्ज होता है न्यूक्लियस पे कितना होता है Ze के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूला रखते हैं तो Ze इंटू 2e, है ना, यानी अल्फा पार्टिकल और ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है, तो फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं 2Ze²। लेकिन अब इसी चीज को देखिए, अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता, अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा Ze। तो अगर हम इस फॉर्मूले में जो हम पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का दोनों चार्ज अगर लेते हैं Ze इंटू ई तो हमारे पास क्या आता है Ze²। तो कहने की मीनिंग ये है कि इन केस ऑफ प्रोटॉन, है ना, इन केस ऑफ प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन के लिए आर नॉट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन ई होगा। ठीक है, इसमें अब वैल्यूज रख लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। वैसे भी देखिए फर्क कितने का है, फर्क कितने का है यहाँ पे 2 का है, सिर्फ डिफरेंस कितने का है 2 का है ना। तो अगर ये वैल्यू है सीधा सीधा अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है in a head-on collision between an alpha particle and a gold nucleus, atomic number given है 79, the distance of closest approach is 4.0 into 10⁻⁻14 meter, calculate the energy of the particle। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें हमें क्लोजेस्ट पार्टिकल जो दिया है उसका क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया, अपोजिट पूछा, डिस्टेंस देके ये आर नॉट देके एनर्जी पूछी, बाकी सारी तो फिक्स वैल्यू है, आर नॉट दिया है, ई हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। देखिए थर्ड है, एटॉमिक नंबर में दिया है, Z कितना दिया है बोलो 29, Z कितना है 29, आर नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, आर नॉट की वैल्यू कितनी दी है 4.0 इंटू 4.0 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है मीटर, ये हमें आर नॉट की वैल्यू दी है और हमसे एनर्जी पूछा हुआ है ना, क्या पूछा हुआ है हमसे, एनर्जी पूछा गया। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Ze² अपॉन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं इसमें, अब सॉल्व ही करना है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो 4.0 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10⁻9 है ना, इंटू 2Z कितना दिया है 29 दिया हुआ है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर स्क्वायर लगे स्क्वायर वैल्यू है, और E तो हमें क्या करना है, E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना ही करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल डेटा है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज इजीली सॉल्व हो सकती कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और E इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि E की वैल्यू निकालनी, और इस टर्म को हम
नीचे लेके आते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इजिकल्स टू बाकी तो ये सेम ही है, ये हो जाएगा 9.0 इंटू 29 इंटू 10⁹ इंटू यहाँ पे 1.6 था, 1.6 का स्क्वायर कितना हुआ 2.56 इंटू 10⁻38 और डिवीजन में ये वैल्यू आ जाएगी। डिवीजन में कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। तो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, कितना हो गया हमारे पास 9.0 इंटू 29 इंटू 1.28 इंटू 10⁻, सारी वैल्यूज 10 की एक साथ कर लेते हैं, 10⁻9 माइनस का 38 और -14 ऊपर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। ये डेटा हमारे पास आया है, ठीक है। ये 9.029 इंटू 1.29, इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा 910.08 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर माइनस 9 4 14 9 23 28 15, 10⁻ माइनस का 15 जूल, ठीक है। आंसर किस में आएगा 15 जूल में आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से आंसर जो दिया है, इसका आंसर दिया है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन में इतने होते हैं, तो अगर हमें इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा हमारे पास 910.08 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻13। अब यहाँ पे जो जूल में था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये 3 जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 910.08 डिवाइडेड बाय 1.6 तो ये आ जाएगा 568 समथिंग, 568.8 इंटू 10⁻माइनस का 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस साइड शिफ्ट करते हैं पावर, तो पावर इंक्रीज होती है, तो अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.68 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट कर लीजिए आप लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इरेज कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं क्वेश्चन सबसे पहले। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, क्या दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, गिवन क्या है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, कितना दिया है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट 5.3 इंटू 10⁻11, वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये रेडियस दी है और हमसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, हमसे पूछा है रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है, रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। क्या पूछा है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं, तो रेडियस ऑफ जो रेडियस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, है ना। रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मैं बार बार बोल रहा हूँ चैप्टर पूरा आप लोग पढ़ने के बाद अच्छे से फिर न्यूमेरिकल देखिएगा। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, है ना, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। एन स्क्वायर किसकी, सेकेंड ऑर्बिट की पूछी है, तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट गिवन है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हो गया 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर, दिस इज फाइनल आंसर।
इजी था, छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1/137 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है फर्स्ट ऑर्बिट में वो 1/137 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट का। नोट कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले लिखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है प्रूव करने के लिए जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/137 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं, देखते हैं वैल्यू आती कितनी। तो फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ZE² अपॉन, फॉर्मूले मैंने लिखे 2H एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n²। ये मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग को दिया है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। Z की वैल्यू कितनी हुई 1, E का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे होल स्क्वायर अपॉन 2H। H की वैल्यू, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी इंटू, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट की बात हुई है तो n तो हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो n हमारा इसमें कितना होगा, n हमारा 1 होगा, तो कोई मतलब ही नहीं है उसको रखने का। इसी को हमें सॉल्व करना है। 1.6 का स्क्वायर करेंगे 2.56 इंटू 10⁻⁻38 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या है 2 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 12, 2 6 12 और 1 13, ये कितना हो गया 13.2, ठीक है। 13.2 इंटू ये हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और माइनस का 12, तो ये हो गया माइनस का 46, ठीक है। फर्दर ये हम इसको सॉल्व करना है, 2.56 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारा आंसर आएगा, देखिए 2.56 इंटू 10⁻⁻38 और प्लस ऊपर जाएगा 46 प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, आया 116, क्या है 116.82, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, डिवाइड करेंगे 2.56 को 116.82 से, तो आंसर मिलेगा 0.0219 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये 10⁻38 और 46 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। 0.0219 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। अब जो हमें कंडीशन वेरीफाई करने के लिए दी है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे हमने निकाल लिया है इलेक्ट्रॉन की स्पीड। हमें जो प्रूव करने के लिए कहा है, वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है। दिखाइए कि 137 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट का, तो 1/137 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 डिवाइडेड बाय 137 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करेंगे सेम चीज मिलेगी, 0.0219 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड। नाउ क्लियरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड ये है, और इस कंडीशन से हमने जो प्रूव करना था इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है 1/137 टाइम्स है वो स्पीड ऑफ लाइट का, उसको कैलकुलेट किया, बोथ आर सेम, सो फ्रॉम 1 and 2 we can easily say velocity of electron is 1/137 times of speed of light. This is question number 5. Sixth question, the energy of electron in the first orbit in hydrogen atom is -13.6 electron volt. What will be the energy in the second orbit? सेकेंड ऑर्बिट में
इसकी स्पीड पूछी है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने लिखा है उसको यूज कर रहे हैं। क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर, है ना? क्या हो जाएगा? 13.6 n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है, n कितना है? 1 है। तो अगर यहाँ पे हम n = 1 पुट करते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन फर्स्ट ऑर्बिट, इन फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एनर्जी हमें किसकी पूछी है? सेकेंड ऑर्बिट में। तो एनर्जी हमें जो निकालना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या निकालना है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। किसमें निकालना है? सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? हम क्या पुट करेंगे? n = 2। वैल्यू रखते हैं -13.6 n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। -13.6 डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो 4 3 जा कितना हो गया? -4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट का। इसी तरह से अगर हमें एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की निकालनी है, फोर्थ ऑर्बिट की निकालनी है, तो N2 3 4 इस तरह से हम रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 से हम बिगिन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।